वैदिक परंपराओं में हमेशा से 7 अंक को बहुत ही खास मान्यता दी गई है, जैसे कि सप्तलोक, यानी कि एज पर हिंदू कॉस्मोलॉजी देयर आर द 7 realms, 7 सुर संगीत के, यानी कि द 7 नोट्स, इंद्रधनुष के 7 रंग और हमारी बॉडी में मौजूद 7 चक्र। सब चक्रों की जब हम बात करते हैं तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपकी बॉडी में मौजूद सेक्रल चक्र की, यानी कि स्वाधिष्ठान चक्र की। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं सावी सिंह, एन एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजर एंड अ वास्तु कंसल्टेंट, एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस्ट्रो वास्तु सावी। मूलाधार चक्र की वीडियो मैं ऑलरेडी अपने चैनल पे डाल चुकी हूं। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो अभी देख लीजिए, बिकॉज वो वीडियो भी बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशनल है। और आज हम बात करने वाले हैं आपकी बॉडी में मौजूद सेक्रल चक्र की। नवरात्रि का पावन अवसर चल रहा है और हम इन पावन अवसरों के दिनों में चक्र की बात कर रहे हैं, क्योंकि साल भर के समय में आप अपने चक्रों को बैलेंस तो कर सकते हैं, लेकिन नवरात्रि के पावन अवसर के टाइम पर आपको एक खास मौका मिलता है अपने चक्रास की एनर्जी को इनहैंस करने का, अपने चक्रास को बैलेंस के साथ साथ एक्टिवेट करने का, यानी कि उन्हें जागृत करने का। और ऐसा इसीलिए है क्योंकि नव दुर्गा में से 7 दुर्गा माता के जो स्वरूप हैं वो एक एक चक्र का नियंत्रण करते हैं। नवरात्रि के अवसर का जो दूसरा दिन होता है, नव दुर्गे का जो दूसरा स्वरूप है वो माँ ब्रह्मचारिणी है। और आपकी बॉडी में मौजूद जो 7 चक्रास हैं उसमें से सेक्रल चक्र, यानी कि स्वाधिष्ठान चक्र का जो नेतृत्व करती है माता रानी का स्वरूप, वो माँ ब्रह्मचारिणी है। सेक्रल चक्र यानी कि आपका जो स्वाधिष्ठान चक्र है उसको कौन सा रंग गवर्न करता है, कौन सी रेमेडीज, कौन सी टेक्निक्स है जिनको यूटिलाइज करके आप अपने सेक्रल चक्र को एनहांस कर सकते हैं, उसको बेहतर कर सकते हैं, उसको मजबूत कर सकते हैं। क्योंकि जब आपकी बॉडी के 7 चक्रास बैलेंस्ड होते हैं तो ऐसे व्यक्ति अपनी लाइफ के हर एस्पेक्ट में ग्रोथ हासिल करते हैं, चाहे वो उनका करियर हो, उनके रिलेशनशिप्स हो, उनके फाइनेंसेस हो। और स्टेबिलिटी के साथ साथ हमें हमेशा ग्रोथ की भी आशा रहती है अपनी लाइफ में। और ग्रोथ अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में आए तो उसके लिए जरूरी है कि व्यक्ति में हमेशा एक ज़ील हो, कुछ नया क्रिएट करने की, कुछ नया बनाने की, कुछ नया सोचने की, दूसरों से हटकर कुछ अलग कर जाने की एक उनके अंदर इच्छा शक्ति होनी चाहिए। जो इच्छा शक्ति आपको अपनी चक्रास को बैलेंस करके ही हासिल हो सकती है। सेक्रल चक्र की अगर हम बात करते हैं तो उसका नियंत्रण माँ ब्रह्मचारिणी करती हैं। और माँ ब्रह्मचारिणी जो देवी हैं उनके रूप की पूजा नवरात्रि के जो दूसरा दिन है उस दिन की जाती है। ऐसा माना जाता है कि देवी ब्रह्मचारिणी जो है वो आपको अत्यधिक भावनात्मक शक्ति जो होती है, भावनात्मक ऊर्जा जो होती है वो आपके अंदर देती हैं, आपको प्रदान करती हैं। और इसी के चलते आपका जो स्वाधिष्ठान चक्र है, आपका जो सेक्रल चक्र है, उसको एनहांसमेंट और उसको बूस्ट मिलती है। सेक्रल चक्र आपके स्वाधिष्ठान चक्र की अगर हम बात करते हैं तो ये चक्र डायरेक्टली आपके जेनिटल ऑर्गन्स के ऊपर सिचुएटेड होता है। इट इज सिचुएटेड राइट अबव योर जेनिटल ऑर्गन्स। एंड इंटरनेट पे आपको काफी सारी तस्वीरें जो है वो मिल जाएंगी, जिसमें आप देख सकते हैं कि जितने भी ये चक्रास हैं वो अलग अलग रंग से सिंबलाइज की जाती हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो चक्रास हैं ये एनर्जी के एक सेंटर हैं। दीज आर एपिसेंटर्स ऑफ एनर्जी इन योर बॉडी। इनका अपना कोई रंग नहीं होता है, लेकिन आपके लिए एक डिनोटेशन को इजी करने के लिए, एक सिंबलाइजेशन को अंडरस्टैंडेबल बनाने के लिए इनको हम अलग अलग रंग से डिपिक्ट करते हैं। और इनके जो रंग है वो अधिकतर या तो इनके एलिमेंट से आते हैं या फिर जो देवी इनका नियंत्रित करती हैं, जो गॉडेस इनको इस चक्र को नियंत्रित करती है, उससे प्राप्त होता है। स्वाधिष्ठान चक्र को किस फ्रेग्रेंस से एनहांस करना चाहिए, किस मंत्र उच्चारण से एनहांस करना चाहिए, किस रंग से आपको एनहांस करना चाहिए, और साथ साथ किस क्रिस्टल से आपको एनहांस करना चाहिए, ये सभी चीजें हम बहुत ही डिटेल में आज की इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो अगर हम सबसे पहले आपके सेक्रल चक्र की बात करते हैं, स्वाधिष्ठान चक्र की बात करते हैं, तो हमें ये समझना चाहिए कि ये चक्र इतना जरूरी क्यों है।
अगर स्वादिष्टान चक्र किसी व्यक्ति का बैलेंस्ड होता है तो ऐसे व्यक्ति अपनी लाइफ में सक्सीड तो करते हैं, सक्सेस हासिल करते हैं, लेकिन वो इसीलिए सक्सीड कर पाते हैं क्योंकि इन लोगों की क्रिएटिविटी बहुत अच्छी होती है, इन लोगों की अंदर एक मोटिवेशन बहुत अच्छी होती है, इनके अंदर एक कुछ नया ट्राई करने की एक जो अंदरूनी चाह होती है, जो जील होती है, वो बहुत अच्छी होती है। लेकिन वहीं अगर किसी व्यक्ति का जो स्वादिष्टान चक्र है, जो सेक्रल चक्र है, वो कमजोर हो जाए तो ऐसे व्यक्ति दे लैक क्रिएटिविटी। ऐसे लोग सोच नहीं पाते हैं कि हम नए आइडियाज कैसे लाएं। और अगर स्पेसिफिकली आप बिजनेस में हैं, आप एक एंटरप्रेन्योर हैं, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है टू स्टैंड आउट। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू ऑलवेज हैव न्यू आइडियाज, यू शुड हैव सम क्रिएटिव थॉट्स। तो अगर आप बिजनेस में हैं, बिजनेस के क्षेत्र में कार्य करते हैं या किसी भी क्रिएटिव क्षेत्र में आप काम करते हैं या उसमें सक्सीड करना चाहते हैं, लेकिन आपको लगता है कि आपके अंदर अच्छी क्रिएटिविटी नहीं है या आप न्यू आइडियाज बहुत जल्दी से नहीं सोच पाते हैं, इनोवेटिव स्किल्स जो है आपकी वो थोड़ी सी कमजोर है, तो उसका एक रीजन आपका सेक्रल चक्र का कमजोर होना हो सकता है। यानी कि आपके बॉडी में मौजूद स्वादिष्टान चक्र जो है वो कमजोर है और इसी के कमजोर होने के कारण से आप क्रिएटिविटी और इनोवेटिव स्किल्स जो है उसमें कहीं ना कहीं पीछे हैं। दूसरी चीज ये देखी गई है कि जिस व्यक्ति का मूलाधार चक्र कमजोर होता है वो आलसी होते हैं, वो लेजी होते हैं, उनके पास आइडियाज बहुत होंगे लेकिन आइडियाज को इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। तो ये एक वजह भी हो सकती है जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ में वो सक्सेस या वो ग्रोथ हासिल नहीं कर पा रहे हैं जिसकी क्षमता आप रखते हैं। इसके अलावा ऐसे लोग क्योंकि आलसी हो जाते हैं या क्रिएटिविटी लैक करते हैं, ये लोग अपने टाइम को व्यर्थ करते हैं, यानी कि दे वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम। तो अगर सेक्रल चक्र किसी व्यक्ति का कमजोर होगा तो उसकी टाइम मैनेजमेंट स्किल्स पुअर हो जाती हैं। वो अपने टाइम को, अपने दिनचर्या को, अपनी डेली रूटीन को एक अच्छे तरीके से फॉलो नहीं कर पाते, वो अपने टाइम को वेल मैनेज या यूटिलाइज नहीं कर पाते फॉर देयर ओन गुड और फॉर देयर ओन बेनिफिट एंड ग्रोथ। अगली चीज जो देखी गई है वो ये है कि ऐसे व्यक्ति हमेशा डिससैटिस्फाइड रहते हैं अपनी लाइफ में, इनको सेटिस्फैक्शन की अनुभूति नहीं होती है, प्लेजर और कंटेंटमेंट की अनुभूति नहीं होती है, बिकॉज द सेक्रल चक्र इज द चक्र विच सिंबलाइजेस प्लेजर, विच सिंबलाइजेस कंटेंटमेंट एंड विच ऑल्सो सिंबलाइजेस सेंसुअलिटी। तो इस प्रकार की जो कमियों की अनुभूति है वो उस व्यक्ति को हो सकती है जिसका सेक्रल चक्र यानी कि जिसका स्वादिष्टान चक्र कमजोर होता है। अब ये तो आपने समझ लिया कि किस प्रकार की दिक्कतें आपकी लाइफ में आ रही हैं इस स्वादिष्टान चक्र के कमजोर होने की वजह से। तो अगर अभी तक आपको नहीं पता था कि जिन चीजों में आप पीछे थे या जिन चीजों की कमी आपको महसूस होती थी अपनी लाइफ में वो किस वजह से थी, तो आशा करते हैं कि इन वीडियोस के माध्यम से आप एटलीस्ट उस प्रॉब्लमैटिक एरिया को अपनी लाइफ में स्पॉट कर पाएंगे और उसे कैसे रेक्टिफाई करना है, उसे कैसे ठीक करना है, कौन सी टेक्निक्स, कौन सी रेमेडीज जो आप यूज करके अपने इन चक्रास को एक्टिवेट कर सकते हैं, अपने इन चक्रास को बेहतर बना सकते हैं ताकि आप अपनी लाइफ को इन जनरल एक और बेहतर तरीके से लीड कर सकें। अब अगर हम सेक्रल चक्र की बात करते हैं तो जो एलिमेंट इस चक्र को गवर्न करता है वो है वाटर एलिमेंट, यानी कि जल तत्व है। जल तत्व नियंत्रित करता है आपके सेक्रल चक्र को, आपके स्वादिष्टान चक्र को। जल की यानी कि वाटर की क्या क्वालिटीज हैं? वो रिजिड नहीं होता, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी है और क्रिएटिविटी के लिए फ्लेक्सिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अगर न्यू आइडियाज चाहिए, आपको न्यू इनोवेशंस चाहिए, तो अगर आपका जल तत्व कमजोर है तो ऐसे व्यक्ति को अच्छे आइडियाज, ऐसे व्यक्ति को अच्छी क्रिएटिव आइडियाज नहीं आते हैं। तो जल तत्व का बुरा होना वो भी एक कारण हो सकता है कि सेक्रल चक्र जो है वो कमजोर है किसी व्यक्ति का। इस प्रकार की दिक्कतें हो सकती हैं। या फिर अगर आपका जो सेक्रल चक्र है वो कमजोर है तो उसका रीजन ये भी हो सकता है कि जो आपका जल तत्व है वो इम्बैलेंस्ड है। जल तत्व के साथ साथ माँ ब्रह्मचारिणी है जो इस चक्र का नियंत्रण करती हैं, और नव दुर्गे के जो 9 दिन है उसमें जो दूसरा दिन होता है वो माँ ब्रह्मचारिणी को समर्पित होता है। तो अगर आप माँ ब्रह्मचारिणी की आराधना करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, इफ यू वर्शिप दिस गॉडेस, दिस रूप ऑफ द गॉडेस, तो
उससे भी आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलती है, आपके स्वादिष्टान चक्र को बूस्ट मिलता है, उसको एनहांसमेंट मिलता है और आपका जो स्वादिष्टान चक्र है वो और ज्यादा मजबूत होता है। अब माँ ब्रह्मचारिणी की जो पूजा आराधना है वो आप किस प्रकार से कर सकते हैं? आप उनको भोग अर्पित कर सकते हैं, कमल का जो फूल है वो आप उनको अर्पित कर सकते हैं और भोग के स्वरूप में आप उनको क्रिस्टलाइज शुगर यानी कि चीनी दे सकते हैं, बट पिसी हुई नहीं, क्रिस्टल फॉर्म में जो चीनी होती है वो आप उन्हें भोग के फॉर्म में अर्पित कर सकते हैं, ये उन्हें बहुत प्रिय होती है। इसके अलावा आप उनके मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। मंत्र जो है वो आपको आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है। या देवी सर्वभूतेषु मां ब्रह्मचारिणी रूपे न संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र का आप उच्चारण कर सकते हैं। इससे भी मां ब्रह्मचारिणी की जो अपार कृपा है वो आप पर होती है। अगर मां ब्रह्मचारिणी की कृपा किसी व्यक्ति पर हो जाती है तो ऐसे व्यक्ति को कभी भी फियर, एंजाइटी या इस प्रकार की जो दिक्कतें हैं उसका सामना नहीं करना पड़ता है। डिससैटिस्फैक्शन की जो अनुभूति बार बार किसी व्यक्ति को होती है उससे आपको छुटकारा प्राप्त होता है। साथ के साथ कंटेंटमेंट अगर आप लैक करते हैं या फिर आपको लगता है कि आपकी लाइफ में हेल्थ इश्यूज बहुत आते हैं, स्पेसिफिकली आपकी जेनिटल ऑर्गन्स को रिलेटेड, तो उसका रीजन भी हो सकता है कि आपका जो स्वादिष्टान चक्र है आपका जो वो कमजोर है। तो अगर आपके लोअर बैक में पेन रहती है या फिर आपको जेनिटल से रिलेटेड इश्यूज हैं, तो ऐसे में भी आपका जो सेक्रल चक्र है वो कहीं ना कहीं कमजोर है, तो उसको हील करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट माना गया है। ऐसे लोग क्रिएटिविटी लैक करते हैं, टाइम मैनेजमेंट स्किल्स लैक करते हैं, फोकस लूज कर जाते हैं, ज़ील नहीं होती है ऐसे लोगों में कुछ भी नया काम करने की और नए कार्य की शुरुआत करने की। ऐसे लोग हमेशा डिससैटिस्फैक्शन अपनी लाइफ में, कंटेंटमेंट की कमी महसूस करते हैं। तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स जो है वो देखी गई है उस व्यक्ति की लाइफ में जिसका सेक्रल चक्र, स्वादिष्टान चक्र कमजोर होता है। तो एक टेक्निक, एक रेमेडी तो यह है कि आप नव दुर्गे के इस अवसर में अगर आप मां ब्रह्मचारिणी की आराधना और पूजा करते हैं तो उससे आपका जो सेक्रल चक्र है वो बूस्ट होता है। दूसरी चीज ये है कि वाटर एलिमेंट के साथ साथ जो रंग सेक्रल चक्र को डिनोट करता है वो है ऑरेंज कलर, और ऑरेंज कलर को अक्सर रिलेट किया जाता है हंगर के साथ, भूख के साथ। अब ये भूख सिर्फ खाने वाली भूख नहीं हो सकती, ये भूख हो सकती है टू सक्सीड या प्रोएक्टिवली कोई एक्शन लेने की, प्रोएक्टिवली कोई कार्य करने की भूख हो सकती है, क्रिएटिविटी को बूस्ट करने की भूख हो सकती है, अपने लाइफ में ग्रोथ हासिल करने की भूख हो सकती है, फाइनेंशियल ग्रोथ की, फाइनेंशियल अबंडेंस की भूख हो सकती है। तो ऑरेंज कलर जो है वो सिंबलाइज करता है आपके स्वादिष्टान चक्र को, आपके सेक्रल चक्र को। तो अगर आप अपने सेक्रल चक्र को इंप्रूव करना चाहते हैं और आप अपनी लाइफ में ग्रोथ, सक्सेस, क्रिएटिविटी, इनोवेशन, इनोवेटिव आइडियाज को एनहांस करना चाहते हैं, तो आपका जो वर्किंग डेस्क है जहां पे आप बैठ के कार्य करते हैं, वहां पे अगर आप ऑरेंज कलर को एनहांस करते हैं, वहां पे ऑरेंज कलर से बना हुआ कोई एलिमेंट रखते हैं, ऑरेंज कलर से बनी हुई कोई चीज अपने वर्किंग टेबल पे रखते हैं, चाहे वो आपके ऑफिस में हो या आपके घर पे हो। अगर आप वर्क फ्रॉम होम करते हैं तो अपने घर पे भी आप कोई ऐसा एलिमेंट या कोई ऐसी चीज ऐड कर सकते हैं छोटी सी अपने वर्किंग टेबल पे, जिससे आपके सेक्रल चक्र को ऑरेंज कलर के माध्यम से बूस्ट मिले। अगली चीज जो आप कर सकते हैं वो ये है कि आपको मेडिटेशन करनी चाहिए, और मेडिटेशन जब आप करते हैं तो उसमें बैठ आपको अपने हाथ में या तो एक कार्निलियन का टंबल आप ले सकते हैं, या फिर आप एक रेड अवेंचुरिन का टंबल ले सकते हैं, या फिर आप एक कैल्साइट का जो टंबल है, इन तीनों में से कोई भी टंबल क्रिस्टल का आप ले सकते हैं अपने हाथ में पकड़ के। उसको यूटिलाइज करते हुए आप अपने जो मेडिटेशन है उसे कर सकते हैं। उससे आपका जो स्वादिष्टान चक्र है, आपका जो सेक्रल चक्र है, उसको बूस्ट मिलती है। इसके अलावा अगर आप टंबल नहीं रख सकते या आप मेडिटेट नहीं कर सकते हैं इन जनरल, तो आप वम इस शब्द का भी उच्चारण कर सकते हैं। इस शब्द को भी आप बार बार इसका उच्चारण अगर करते हैं तो वम की जो एनर्जी है उससे आपका जो सेक्रल चक्र है, आपका जो स्वादिष्टान चक्र है, वो मजबूत होता है, वो एक्टिवेट होता है। अगर इनमें से कोई भी चीज आप नहीं कर सकते, क्योंकि मेडिटेट आप नहीं कर पाते या बैठने में इतने लंबे समय में आपको दिक्कत होती है, क्योंकि अक्सर जिस व्यक्ति के चक्र इम्बैलेंस होते हैं वो शांति से टिक कर, बैठ कर ध्यान नहीं लगा पाते हैं, मेडिटेट नहीं कर पाते हैं, तो
धीरे धीरे करके ही जब आपके चक्रा बैलेंस होने लग जाएंगे तो धीरे धीरे करके मेडिटेशन की जो क्षमता है आपके अंदर वो बेहतर हो जाती है। लेकिन तब तक आप ऑरेंज कलर को अपनी लाइफ में एनहांस कर सकते हैं, उसका यूटिलाइजेशन आप कर सकते हैं कहीं कहीं जगह पे जहाँ पे आपको लगता है कि आप कुछ इंपॉर्टेंट कार्य कर रहे हैं या आपको यहाँ पे अपनी क्रिएटिविटी या इनोवेशन को बूस्ट करने की जरूरत है, वहां पे आप हल्का ऑरेंज कलर जो है उस एलिमेंट को एनहांस कर सकते हैं। इसके अलावा आप वम का उच्चारण कर सकते हैं। ये चीज अगर आप नहीं कर सकते हैं तो जो टम्बल्स या जो स्टोन्स क्रिस्टल्स मैंने आपको बताए जैसे कि कैल्साइट या फिर रेड एवेंचुरीन, तो इनके बने हुए जो ब्रेसलेट्स हैं वो आप धारण कर सकते हैं। अगर क्रिस्टल ब्रेसलेट्स आप धारण कर रहे हैं तो किसी ट्रस्टेड जगह से ही लीजिए। दूसरी चीज कि हमेशा किसी को कंसल्ट करके ही आपको लेना चाहिए। अगर आप बीमार रहते हैं, अगर आपको हेल्थ इश्यूज हैं और मेजर हेल्थ इश्यूज हैं, तो फिर तो बहुत जरूरी है कि जब भी आप कोई भी क्रिस्टल पहने तो उसको किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर या किसी अच्छे कंसल्टेंट से पूछकर ही आप किसी क्रिस्टल को पहने। अगर कोई मेजर हेल्थ इश्यूज आप नहीं डील कर रहे हैं और आप क्रिस्टल्स पहनना चाहते हैं तो हमेशा आपको अपने लेफ्ट हैंड में, अपने बाएं हाथ में क्रिस्टल्स पहनने चाहिए, क्योंकि ये रिसीविंग का हाथ होता है और आप अपनी लाइफ में एनर्जी को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, अपने पास बुलाना चाहते हैं, इसीलिए लेफ्ट हैंड में आपको इस क्रिस्टल को धारण करना चाहिए। अगली चीज ये है कि मेडिटेशन के दौरान या इन जनरल भी अगर आप अपने आसपास ऑरेंज या सिट्रस फ्रूट्स जो होते हैं उसकी फ्रेग्रेंस को यूज करते हैं, या फिर लौंग जो होता है, क्लोव जो होता है, उसकी फ्रेग्रेंस से बने हुए जो ऑयल्स होते हैं, या ऑरेंज या सिट्रस फ्रूट से बने हुए जो ऑयल्स होते हैं, या फिर कैंडल्स होती हैं, उसका यूटिलाइज अगर आप करते हैं, सेंटेड कैंडल्स का अगर आप यूटिलाइजेशन करते हैं इस प्रकार से, तो उससे भी आपका जो स्वादिष्टान चक्र है, उससे भी जो आपका सेक्रल चक्र है उसको बूस्ट मिलती है। तो आशा करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वो भी और बेहतर तरीके से अपनी बॉडी को और इसमें मौजूद 7 चक्रों को समझ सकें, जान सकें, और साथ के साथ ये भी समझ सके कि उनकी लाइफ में जिस प्रकार की दिक्कतें वो फेस कर रहे हैं वो किस वजह से आ रही हैं, ताकि वो उस रूट कॉज को समझ के उस रूट कॉज को हील कर सके, उन इश्यूज को रेक्टिफाई कर सके और अपनी लाइफ को और भी ज्यादा बेहतर बना सके। ऐसी ही बेनिफिशियल वीडियोस के साथ फिर से लौट कर आऊंगी इस चैनल पे। आशा करती हूँ आपका दिन शुभ रहे और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर कीजिएगा। नमस्कार।